एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और मेरे पास एक नक्शा उपलब्ध हुआ है। जो नक्शा आप देखेंगे, जो हवाई सर्वेक्षण किया गया है ड्रोन के माध्यम से, तो ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है उसमें, और जो पहले आरएस वाला सर्वे का नक्शा है उसमें, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है, अंतर है। अब दोनों में क्या अंतर है, यह स्पष्ट रूप से मैं दोनों स्क्रीनशॉट लगाकर और आपको बोर्ड के माध्यम से मैं समझाऊंगा और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा वीडियो आपको कहीं चैनल पर नहीं मिलेगा। किसी चैनल पर, यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पहली बार मैं अपने हवाई सर्वेक्षण वाला नक्शे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि अब हवाई सर्वेक्षण का नक्शा कैसे तैयार हुआ है और पहले का कैसे था, और इसमें आपको कैसे अपना नक्शा बनवाना है, खेत का प्लॉट बनवाना है। क्योंकि अगर एक बार गलती कर दीजिएगा तो सुधारने का मौका तो मिलेगा, बट उसमें आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर स्टार्ट में, फर्स्ट टाइम में ही अगर आप सही ढंग से नक्शा, कानूनगो को और अमीन को जब आपके जमीन पर उपस्थित होते हैं तो आप उस समय अगर बनवाते हैं, आपका मन चाहा नक्शा बनेगा, मन चाहा। ये आप सबूत के तौर पर आरएस वाला और हवाई सर्वेक्षण वाला देख सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है मैं स्पष्ट रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा, और आप नक्शा कैसे बनाएंगे, बनवाएंगे, वो भी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से लिख करके स्पष्ट रूप से मैं समझा दूंगा। आपको ठीक वैसा ही करना है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको जैसा ही बंटवारा हो चुका है, पहले हो चुका है, लेकिन अब जैसे आपका मन होगा आप वैसे जमीन का नक्शा बनवा सकते हैं, और आपके नक्शे के अनुसार आपके जमीन का नंबर दिया जाएगा। आपका 1 कट्ठा का है, 10 दूर का है, 5 दूर का है, 2 दूर का है, 1 दूर का भी है, तो अगर आप चाहेंगे तो करवा सकते हैं नक्शे में आपका प्लॉट। ये नहीं है कि बड़ा प्लॉट है तो बड़ा ही रहेगा, अब उसका अपडेट बदल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ड्रोन वाला नक्शा आपको मैं दिखाने जा रहा हूं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखाऊंगा, अब बताऊंगा ये दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आरएस वाला जो सबसे पहले वाला था, सीएस के बाद जो आरएस हुआ है, तो आरएस में आपका एक तो पहले सबसे पहले लिखावट, तो लिखावट आपका चेंज किया गया है। मान लीजिए कि उसमें 3 लिखा जाता था तो ऐसे, 6 लिखा जाएगा तो ऐसे, मान लीजिए कि 4 लिखा जाएगा तो ऐसे, 2 लिखा जाएगा तो ऐसे, 1 लिखा जाएगा तो ऐसे। तो ये आपका हिंदी वाला लिखावट था, ठीक है। लेकिन अब जो नक्शा बन के आएगा, किसी को पढ़ने, लिखने, देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसका लिखावट आपका अंग्रेजी में आएगा, यानी कि इंग्लिश में। जो अभी प्रेजेंट में आप लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 पढ़ रहे हैं ना, वो वाला चीज अब लिख के आएगा। 410 है तो 410 लिखाएगा, 610 है तो 610, 779 है तो 779। स्पष्ट रूप से आप कोई भी नक्शे में इस नंबर को पढ़कर अपना नक्शा का नंबर देख करके अपना प्लॉट को देख सकता है कि मेरा प्लॉट कैसा है, पतला है, मोटा है, टेढ़ा है, जैसा भी है। क्योंकि इसमें पढ़ने वाले की संख्या कम है, क्योंकि पहले जमाने की पढ़ाई है, तो जो इस चीज को पढ़े हुए हैं वही पढ़ पाते हैं या अमीन पढ़ पाते हैं। इस चीज को बहुत लोग हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको कंफ्यूजन रहती है अपने नक्शे में, अपने जमीन को ढूंढने में। लेकिन ये जो नया वाला ड्रोन के माध्यम से खींचा गया है डमी के रूप में नक्शा, ये आपको क्या लिख के आएगा, अंग्रेजी में। इतना बात स्पष्ट रूप से हो गया। उसके बाद आरएस वाला में ना आपको कहीं मान लीजिए कि रेलवे लाइन निकला हुआ है किसी जमीन के बीचों बीच, गांव के बीचों बीच, तो उसमें नहीं दर्शाया गया था कि इसमें रेलवे लाइन है, पटरी है जिस पर रेल दौड़ती है ना। आपको मान लीजिए कि रोड है, एनएच निकला हुआ है, तो इस पे रोड आपको नहीं दिखाया गया था। लेकिन इसमें चेंज किया गया है, डिफरेंट अंतर यही है कि इस आरएस वाला में, आरएस वाला करें, ये नया जो ड्रोन के माध्यम से खींचा गया है, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए कि यहां से आपका रेलवे लाइन निकला हुआ है किसी गांव के बीचों बीच से, तो ये आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर ये क्या है, आपका रेलवे लाइन है, ट्रैक है, डबल लाइन है आपका आने जाने की। उसके बाद रोड अगर निकला हुआ है, अगर एनएच हो चाहे जो भी हो, हाईवे हो, तो ये रोड का नक्शा आपको दिखाया जाएगा कि ये रोड है, बगल से रोड जा रहा है, ठीक है, पथ, पूरे पथ जितना होगा
उसके बाद मान लीजिए कि अगर रेलवे लाइन के बगल में, जैसे रेलवे लाइन के बगल में उसका जमीन होता है ना, खाली परती परात होता है, तो वो चीज भी आपको दिखाया गया है कि ये परती परात है और रेलवे का जमीन है। अगर मान लीजिए कि इसके बगल में पोखर है, मंदिर है, तो ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि ये आपका पोखरा है, ये मंदिर है, उसका मंदिर, उसके मान लीजिए कि यहाँ पर बगीचा है, तो यहाँ पर आपका बगीचा दिखाई देगा। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये सारी जानकारी आपको ऐसा बना करके दिया जा रहा है कि आपको कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आपका डिफरेंस। लेकिन आपको कैसे नक्शा बनवाना है ये आप लोग समझ जाइए। मान लीजिए कि आपका प्लॉट, मान लीजिए कि आपका प्लॉट ये है 10 कट्ठा का, मान लीजिए कि 10 कट्ठा का प्लॉट है, और मान लीजिए कि इसमें 3 भाइयों का बंटवारा कर दिया गया है, बंटवारा अपने अपने जरूरत के हिसाब से। तब मान लीजिए कि इसमें 2 भाग करके, ये 2 भाग करके, अब मान लीजिए कि इसको दे दिया जाएगा 4.5 कट्ठा, इसको दे दिया गया 4.5 कट्ठा, इसको दे दिया गया, तो कितना हो गया 4.5 कट्ठा, 4.5 कट्ठा 9 कट्ठा, बचा कितना 1 कट्ठा। तो 1 कट्ठा मान लीजिए कि ये किसी को दिया गया है, ये वाला, तो ये वाला नक्शा आपका बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें अगर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें 2 भाई, फिर इसमें हो गया एक पिताजी के 2 भाई, तब मान लीजिए कि अगर ऐसे बांटना चाहते हैं तो 5 दूर इसमें हो जाएगा, 5 दूर इसमें हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसे चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसे चाहते हैं तो आप ऐसे बांट लीजिए, तो ये 5 दूर ऊपर चल जाएगा और ये 5 दूर नीचे चल जाएगा। समझ रहे बात को? लेकिन नंबरिंग इसका चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये 4 होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान लीजिए कि इस प्लॉट में, इस वाले प्लॉट में 1 नंबर वाले में अगर मान लीजिए कि फिर 4 भाग करना है, 6 भाग करना है, तो इसी समय में आपको 6 भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग हो गया। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करके बांट देना चाहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहते हैं, खंड खंड करना चाहते हैं, तो आप खंड खंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आदेश के रूप में आया है, कानूनगो से बात हुआ है, अमीन से बात हुआ है, तभी जाकर के ये नक्शा हमको मिला है, अन्यथा नहीं मिल पाता। बहुत प्रयास करने के बाद मैं हवाई सर्वेक्षण वाला नक्शा आपको दिखा रहा हूं, और आरएस वाला तो किसी के पास भी मौजूद होगा, निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी नए सिस्टम के साथ बना हुआ नया नक्शा, तो ये आपको अभी कहीं नहीं मिला होगा। ये हमारे चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा बताया जाता है, मेरे चैनल के माध्यम से। तब मान लीजिए कि अगर ये 1 नंबर कर दिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 6 7, ऐसे ऐसे नंबरिंग करके आपके प्लॉट बांटे जाएंगे। किसी के 10 बेटे हैं तो 10 बेटा में जैसे बांटना है बांट लीजिए, नक्शा वैसे तैयार होगा जैसे आप चाहेंगे, जैसे मन करे वैसे बांट लीजिए, वैसा बनेगा। ये आदेश है, समझ रहे हैं बात को? ये कानूनगो से, अमीन से मैं बात कर चुका हूं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि आप अपने गांव का नक्शा चाहते हैं हवाई सर्वेक्षण वाला, ड्रोन के खींचा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस जिला से हैं और आपका मौजा क्या है, आपका क्या मौजा है जिस मौजा का आप नक्शा मुझसे चाहते हैं, और मैं उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको अपना जमीन ढूंढने में अपने मौजे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और नए नक्शा, ये ड्रोन हवाई सर्वेक्षण वाला नक्शा आप मैं प्रयास करूंगा आपको दिलाने के लिए। समझ रहे बात को? फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।